Hey guys, welcome back with our another video. I'm your friend Om and a CA intermediate student and आज हम करेंगे मेरी CA intermediate लॉ की सर्टिफाइड कॉफ़ी का एनालिसिस एंड उसमें क्या ग्रेस मार्क्स मिला है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ एंड MCQs में कुछ ग्रेस मार्क्स या फिर डिस्क्रिप्टिव में। सो अभी चलते हैं स्क्रीन पे एंड मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से कॉफ़ी आई है एंड क्या उसमें किस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन किया। सो चलते अभी स्क्रीन पे। बिफोर दैट गाइज हमें करने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने मेरी मार्कशीट ओपन की है एंड इसमें आप मेरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में स्कोर देखो। इसमें मुझे आए हैं 50 मार्क्स एंड अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मेरी MCQ शीट एंड इस पे मुझे आया है 24 मार्क्स। एक्चुअली जब मैं पेपर दे के आया था एंड मैंने यूट्यूब से सॉल्यूशन देखा था MCQs का, तो तब मेरा स्कोर 26 आया था। मीन्स 13 MCQs मेरे करेक्ट थे, बट ICAI ने क्या पता कोई MCQs शायद रॉन्ग हो, जो हुआ हो रॉन्ग। सो इसमें अभी 24 इसमें मिले एंड सेम मार्क्स जस्ट 23.5 इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मिले। मीन्स ये अपर राउंडिंग ऑफ के 24 एंड टोटल 48 स्कोर बनता है एंड मार्कशीट पर 50 मार्क्स आए हैं। मीन्स 2 मार्क्स का ग्रेस ICAI ने हमें इसमें दिया हुआ है लॉ के कॉफीज़ में। सो अभी डिस्क्रिप्टिव पार्ट को एनालाइज करते हैं एंड MCQ पार्ट को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ टैब को एंड लेट्स गो। सो ये जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6 से। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड इस बार लॉ में क्या हुआ है, जैसे जो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स थे लाइक मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल, जिससे स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वेश्चंस आए, उससे क्वेश्चंस नहीं आए। और क्वेश्चन आया रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। ये देखो, जिससे सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस चैप्टर को स्टूडेंट छोड़ देते उससे क्वेश्चन आया इस बार। इसलिए बोलते कि भाई पूरा सिलेबस करो, ICAI कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कोई भरोसा नहीं। सो ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन एंड मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था, बट मैंने इतना डीप में उस 1.5 डे में कवर नहीं किया। सो ये मैं कैसे तैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड इस क्वेश्चन में मुझे मिले 6 के A में 2 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 2 मार्क्स। ये पहले प्रोविज़न लिख दिया, जितना मैंने मतलब थोड़ा मन से भी लिखा, बहुत कम इसमें कीवर्ड्स यूज़ किए एंड जो लगे मुझे कीवर्ड्स है मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, हाईलाइट कर दी उसे। और ये देखो, ये मेरी मिस्टेक, मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो फैक्ट है वो इतने ज़्यादा लिखे। इतने ज़्यादा फैक्ट गाइज रिलेवेंट नहीं है। सो आप प्रॉपरली थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करते समय ठीक कर लेना कि आप फैक्ट बहुत ज़्यादा भी ना लिखो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के सामने इम्प्रेशन हमारा डाउन होता है। उसे लगता है कि ये जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा आंसर दिखाने के चक्कर में फैक्ट ज़्यादा लिख रहा है एंड मेरे से वही मिस्टेक हुई है। सो आप ये मिस्टेक ध्यान में रखना कि फैक्ट आप बहुत ज़्यादा ना लिखो। एंड फिर मैंने लिखा एनालिसिस एंड कंक्लूजन एंड यहाँ तक ये आया और टोटल इसमें 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। और उसके बाद किया मैंने 6th का भी, जो कि था फॉरेन कंपनी से। एंड जब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रहा था तब मैंने प्रोविजन लिखा एंड इसमें एक लिमिट थी। मीन्स यहाँ पे मोर देन 50% और 50% और मोर। सो उसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे थोड़ी मैंने सीधी मिस्टेक्स की और यहाँ पे मिटाया। एंड ये बैड इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के सामने, चेकर के सामने। सो ध्यान रखो कि एक प्रॉपर वे में एक बार में लिख लो। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड इसमें 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिले हुए हैं। पहले प्रोविज़न लिखा प्रॉपरली एंड उसके बाद फैक्ट्स लिखे एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ध्यान रखो कि एनालिसिस एंड कंक्लूजन जो है वो फैक्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए एनालिसिस एंड कंक्लूजन से।
एंड उसके बाद ये क्वेश्चन था फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी, ये 4 मार्क के लिए आया था और ये मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें 2 मार्क्स मिले। ये मुझे एक्चुअली आ नहीं रहा था बट मैंने सिर्फ रीड किया हुआ था, सो जितना मेरे से लिखा गया मैंने लिखा। एंड जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लगे वो मैं अंडरलाइन करके आया एंड इसमें 2 मार्क्स मिले। टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में 7 मार्क्स मिले आउट ऑफ 14। उसके बाद मैं गया क्वेश्चन नंबर 4 पर एंड क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ए अटेम्प्ट किया एंड ये आया था ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर से। और ये भी जितना मैं मुझसे बन पाया, मैंने इसमें प्रॉपरली लॉ की लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, बट इसमें शायद मुझे कंक्लूजन का मार्क्स मिला, जो कि कंक्लूजन मेरा राइट था। इसमें 2 आंसर्स थे, मीन्स 2 पॉइंट जो पूछे हुए थे, ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग रिक्वायरमेंट एंड बैकअप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका शायद मार्क्स मिला है क्योंकि प्रोविज़न इतना प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ था। एंड उसके बाद मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 का बी, उसमें मिले 2 मार्क्स आउट ऑफ 5। और ये क्वेश्चन था एलएलपी से। मैंने एक्सपेक्ट किया था इसमें कि मुझे 5 आउट ऑफ 3.5 या 4 तक मिल जाएगी, बिकॉज इसमें मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने प्रॉपर वे में लिखा, प्रोविजंस लिखे, देन फैक्ट्स और फिर कंक्लूजन लिखा। ये मेरा पहले कंक्लूजन थोड़ा रॉन्ग हो गया था तो मैंने उसे फिर ये पूरा मिटाया एंड ये भी एक बैड इम्प्रेशन डालता है एग्जामिनर के सामने, सो ध्यान रखो थोड़ा कि प्रॉपर वे में एक बार में लिख लो। और यहाँ तक ये मेरा कंक्लूजन आया एंड इसमें मार्क्स मिले 2.5, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कम आएंगे। एंड जो 4 का सी था वो मैं अटेम्प्ट नहीं किया। देखो 4 का सी जो था ये था आईओएस से, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, सो वो मैंने छोड़ दिया था चैप्टर, बिकॉज उसमें वो बहुत टेक्निकल चैप्टर था, उसमें लैंग्वेज टेक्निकल थी, सो मैंने छोड़ दिया था उसे और वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया फिर। एंड उसके बाद मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मार्क्स आए हैं 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये तो क्वेश्चन जब मैंने देखा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इतनी बड़ी केस स्टडी थी इसमें। देखो ये यहाँ तक इसकी पहले केस स्टडी थी और इसमें एक एक पर्सन का बताया हुआ था कि वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो फर्स्ट सब्सक्राइबर कौन बनेगा ये पूछा था। मुझे लगा कि यार अभी इसको छोड़ने से अच्छा कुछ तो लिख के आ जाओ, शायद 1-2 मार्क्स मिल जाए, बट उसमें पूरे 0 मार्क्स मिले। एंड उसके बाद 1B, ये क्वेश्चन था, ये ऑडिट एंड ऑडिटर से क्वेश्चन आया था और ये मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें 1.5 मार्क्स मिले मुझे। जब मैंने इसका जब मैंने प्रोविज़न लिखा, सो उसके बाद जब मैंने प्रोविज़न लिखा, फैक्ट्स लिखा और एनालिसिस एंड कंक्लूजन में जब मैं आया ना, मुझे समझ आ रहा था कि मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ, बट एक्चुअली टाइम भाग रहा था, सो मैंने सोचा अभी इसको ठीक रहने देते इतना। और यहाँ पर जैसे मेरे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, 3 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद मैं भागा एमसीक्यूज़ पर एंड एमसीक्यूज़ इजी थे, बट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो थोड़ा ट्रिकी था और जिन चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे नहीं आया था, तो बहुत लोगों के लिए बहुत स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा पेपर ट्रिकी एंड टफ बना डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बाकी एमसीक्यूज़ इजी थे एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एमसीक्यूज़ में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किए, 28, 26, मेरा भी स्कोर 26 मैंने सोचा था जब मैंने आंसर चेक किए थे, बट नहीं आए उतने। पता नहीं 2 मार्क्स का एमसीक्यू कौन सा रॉन्ग था, बट वाईटी पे मैंने 2-3 वीडियोस देखे थे तो वही 26 ही आ रहे थे मार्क्स, सो भी कोई नहीं। एंड उसके बाद अटेम्प्ट किया मैंने 1C जब हुआ, हाँ 1C के बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद मैंने एमसीक्यूज़ पे गया था।
ये 1 का जो सी है उसमें 2 मार्क्स मिले हुए हैं। देखो जो लॉ है ना उसमें 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी अच्छे से नहीं बन पाती। एंड मेरे लिए बताऊँ तो थेरी सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। सो इसमें तो अगर देखें तो मैं मोस्टली तो एमसीक्यू के भरोसे पे पास हुआ हूँ। अगर एमसीक्यूज मेरे अच्छे नहीं जाते तो मेरा डेफिनेटली स्कोर बहुत लो होता लॉ में। तो यहाँ पे मैंने फिर प्रोविज़न, देखो यहाँ पे मिस्टेक, मैंने प्रोविज़न प्रोविज़न 2 बार लिखा। यहाँ पे एक्चुअली फैक्ट लिखना था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने प्रोविज़न फिर से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने प्रोविज़न फिर से लिख दिया था घाई घाई में। सो ध्यान रखिए कि वहाँ पे फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो। बट बट उसमें मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 4। एंड 4 में से 3 मार्क्स 2 मार्क्स लॉ में इतने स्कोर मेरा आता है बिकॉज मेरे लिए बताओ तो थेरी सब्जेक्ट मुझे टफ जाता है, बट जैसे तैसे लिखा। और उसके बाद किया क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के ए में मुझे मार्क्स है 1। ये नाफरा का क्वेश्चन था। और ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन मैंने कुछ ऐसा बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं गया था मैं। मुझे लगा इस पर शायद क्वेश्चन ना आए। इस पे राइट डाउन द फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इस पर पूछा था। एंड जितना मैंने पढ़ा और खुद से मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग आई उतना मैंने पढ़ा था। बस मैंने रीडिंग की, मैंने इसमें प्रॉपर कोई लर्न नहीं करके गया था मैं। बट ध्यान रखो कि प्रॉपरली करके जाओ। आईसीए क्या पूछेगा, अनएक्सपेक्टेड है भाई। सो जितना बना, जितना लिखा गया इसमें, पूरी लैंग्वेज मैंने मन से लिखी। इसमें मैं गलत भी लिख के आया, शायद कोई थोड़ा पार्ट राइट होगा उस इसलिए 1 मार्क्स इसमें मुझे दे दिया इन्होंने यहाँ पर। और उसके बाद 5 भी, हाँ ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सर ने क्लास में बोला था कि भाई ये पढ़ लेना, आईसीए पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। एंड आईसीए ने वही किया, एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का डिफरेंस पूछ लिया। सो मैं ये लिख कर आया एंड इसमें मार्क्स आए हुए हैं 2 मिले। एंड मैं यहाँ पे डिफरेंस तो ऐसा लिख के आया हूँ जैसे क्लास 10th जैसे लिख कर आ गया डिफरेंस। एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आ गया एक। बट ये बहुत ही मतलब प्रॉपर वे में नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैंने डिफरेंस लिख कर आया हूँ तो 5 आउट ऑफ 3 तक मिल जाएंगे। ठीक है, 2 मिले, इट्स ओके। और आईसीए में इस फॉर्मेट से बढ़िया हम एक और फॉर्मेट फॉलो कर सकते, पॉइंट वाइज। उसमें जैसे थोड़ा प्रॉपर वे में लगता है। मीन्स मैंने सुना था, किसी ने तो बताया था कि डिफरेंस के लिए टेबल बनाने से अच्छा हम पॉइंट वाइज लिखे तो वो ज़्यादा अच्छा आईसीएआई को लगता है, मीन्स एग्जामिनर को। और उस इस तरह से। बट जैसे मैंने बुक में पढ़ा था, बुक में तो इस तरह से था, तो सो मैं ऐसे ही बना के आया। कोई नहीं, 2 मार्क्स ठीक है। उसके बाद ये 5th का सी, ये तो क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझा था, सच बता रहा हूँ। जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन था। इसमें जो एंड में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जस्ट मैं उसका आंसर लिख कर आया हूँ। और उसमें इन्होंने मुझे 1 मार्क्स दे भी दिया 4 में से। जो कंक्लूजन था मैं बस वो लिख के आया। मुझे प्रोविज़न नहीं समझ रहा था कि कौन सा लिखूँ, सो ये लिखा एंड 1 मार्क्स आए। देन ये पेज खाली। मुझे लगा कि शायद मैं ये बाद में लिखूँ तो शायद और लिख पाऊँ, नहीं लिखा कुछ। एंड उसके बाद मैं गया 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। और 5 में से 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये था डिपॉजिट चैप्टर से। ये केसेस दिए हुए थे 3, और ये तीनों केस का एक्सप्रेशन आंसर लिखना था, तो मैंने डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया।
एंड मैं प्रोविजन लिखा, कंक्लूजन लिखा, प्रोविजन लिखा एंड कंक्लूजन लिखा। जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पाते। जैसे फैक्ट्स लिखना, इस ये क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो समझो कोई क्वेश्चन होगा, कोई हो गए 2-2 मार्क्स के एंड कोई होगा 1 मार्क्स का। सो इसमें हम फैक्ट्स लिखना इग्नोर कर सकते हैं एंड एनालिसिस भी पूरा डिटेल में लिखना इग्नोर कर सकते हैं। प्रोविजन लिखो एंड कंक्लूजन लिख दो, इतना इनफ है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे देखो स्टेप 1 में 1 मार्क्स मिला। ये शायद छोटा था इसलिए शायद 1 मार्क का इसने रखा होगा। देन क्वेश्चन नंबर, देन उसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 2 में भी ये देखो स्टेप 2 में भी 1 मार्क्स है एंड जो स्टेप 3 था उसमें 0.5 मार्क्स है, तो टोटल 2.5 मार्क्स मुझे मिले। केस 3 मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन शायद नहीं की, इसलिए 0.5 मार्क्स मिला। और उसके बाद 2B, 2B था, ये क्वेश्चन था कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन था। इसमें मार्क्स आए हुए हैं 3। हाँ, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2B, ये लिमिटेड लाइबिलिटी सिविल लाइबिलिटी का क्वेश्चन था और मैं अटेम्प्ट करके आया। इसमें मैंने प्रोविज़न लिख दिया एंड तब टाइम कम हो रहा था तो मैं इसमें लाइंस अंडरलाइन नहीं कर पाया, कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं कर पाया, लिख दिया। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ए प्रोविजन इंक्लूड्स एनी अनट्रू और मिसलीडिंग। और एक डेफिनेशन आएगी इसमें, ये वाली जो डेफिनेशन है ये सिविल लॉ की एंड क्रिमिनल लॉ की भी एक आएगी। सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा था, सो मैंने सेक्शन नंबर नहीं लिखा, बट ये वाला सेक्शन पता था, सेक्शन 447 में वो लायबल होगा, सो वो लिख दिया। एंड देन फैक्ट्स लिखे और कंक्लूजन लिख दिया एंड इसमें 3 मार्क्स मिले। एंड यस इट इज़ सेटिस्फाइड कि मैंने सोचा ही था इसमें 3 मार्क्स तक तो आ ही जाएगा। और उसके बाद 2C, ये जो था ये था, ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, मीन्स एग्जैक्ट इसमें कहाँ से पूछा गया है। ये देखो लास्ट में, एग्जामिन द मैटर विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन कंपनीज एक्ट एज वेल एज इन द जनरल क्लॉज एक्ट। एंड ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम देखा, सो आई एम वेरी कन्फ्यूज कि किस तरह से इसको लिखूँ और नहीं समझ रहा था कि क्या प्रोविजन आएगा, बट कुछ ना कुछ तो लिखना था। देखो लास्ट में पूरा कंक्लूजन एनालिसिस भी जैसे तैसे लिख लिया, फैक्ट्स सिर्फ फैक्ट्स भर के लिख दिए एंड उसका कोई मार्क्स मिलता नहीं है। फैक्ट्स जो होते हैं जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए एंड इसमें 0 मार्क्स मिला एंड टोटल 23.5 मार्क्स मिले। मैं जब पेपर दे के आया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लॉ में मेरे एग्जाम्शन आए, बट नहीं आ पाई। जैसे मैंने सोचा था कि मैंने इसमें इतना पेपर लिखा हुआ है, 70 में से मुझे शायद मैंने सोचा था कि 32, 33, 34 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे एंड 26 मार्क्स मैं कंफर्म लेके चल रहा था MCQs के। बट MCQ में मेरे आए 24 एंड इसमें भी 24 पकड़ लो राउंड ऑफ, और ICAI ने ग्रेस दिया 2 मार्क्स का। सो ऐसे बनते हैं मेरे 50 मार्क्स। सो यही थी मेरी सर्टिफाइड कॉफ़ीज। सो ये था मेरे लॉ के सर्टिफाइड कॉफ़ी का एनालिसिस। एंड आपको अगर ये सर्टिफाइड कॉफ़ी देखनी है कि ICAI ने किस तरह से मार्किंग दी हुई है एंड जो अच्छे क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं, जैसे 5/3, 5/2, 4/2, उनमें मैंने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है, सो आप देख सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे DM कर देना सर्टिफाइड कॉफ़ीज़, आई विल शेयर इट। एंड टैक्स की भी सर्टिफाइड कॉफ़ी का एनालिसिस जल्दी आएगा। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दी वीडियो। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। सो बाय फ्रेंड्स।